आत्मा का नाश किसको कहते हैं? कामी, क्रोधी और लोभी की आत्मा नष्ट हो जाती है। कामी का अर्थ इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है। हम पशु पक्षियों को भी देखते हैं कि जो पशु हमेशा शांत रहता है, जब उसमें काम वासना जागृत हो उठती है तब वह हिंसक हो जाता है। जैसे ही वासना शांत हो जाती है वह पुनः शांत हो जाता है। पशुओं की काम वासना कुछ माह के लिए शांत हो जाती है, लेकिन कामी व्यक्ति की मृत्यु के समय तक बनी रहती है। हम अनुभव करते हैं कि पशु पक्षियों में काम वासना केवल ऋतु काल में ही जागृत होती है। कामी मनुष्य की काम वासना हमेशा बनी रहती है। कामी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि किसके साथ इंद्रिय सुख प्राप्त करना है, किसके साथ नहीं। उसकी आत्मा का नाश हो गया रहता है। उसे केवल काम सुख का ही ज्ञान रहता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि किसके साथ काम सुख प्राप्त करना चाहिए, किसके साथ नहीं। क्रोध जब जागृत होता है, मनुष्य सोचने समझने की शक्ति का नाश हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। क्रोधी व्यक्ति की भी आत्मा का नाश यानी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। लोभ यह बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता है। लोभी चाहे मंत्री हो या अधिकारी हो, सबके मन में अधिक से अधिक धन संग्रह करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। वे भूल जाते हैं कि उनका धन सरकार एक दिन छीन लेगी। लोभी व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो गई रहती है। वह यह नहीं समझ पाता कि घूस नहीं लेना चाहिए, बिना टैक्स दिए धन संग्रह नहीं करना चाहिए। समाजवादी इत्र बेचने वाले समाजवादी नेताओं के घर पर जांच किया गया, तब पता चला कि इत्र के साथ साथ गरीब जनता का पैसा भी ये लोग रखे हुए हैं। इनके इत्र से गरीबों के पैसा का गंध आ रहा है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो इनको त्याग देता है वह स्वर्ग का सुख भोगता है, अर्थात किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होता। जो शास्त्र विधि को त्याग कर काम सुख, इंद्रिय सुख की चिंता करते रहता है, उसे न निरोगी काया मिलती है, न स्वर्ग ही प्राप्त होता है। अतः तुम शास्त्र से प्रमाणित कार्य करने के योग्य हो। सामान्यतः यह देखा जाता है कि मानव जो शारीरिक सुख भोगा, जो भोग रहा है, जो भोगेगा, उसके विषय में सोचते रहता है। परिणाम यह होता है कि उसको रात्रि का नींद गायब हो जाता है। काम सुख का चिंतन करते करते उसके शरीर से हमेशा सफ़ेद पानी निकलते रहता है, जिसके कारण गैस, एसिडिटी, घुटन में दर्द, कमर में दर्द जैसी अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। बीमारियों के कारण जब असह्य कष्ट होने लगता है तब कहते हैं बहुत पूजा पाठ किया, दान किया, गंगा स्नान किया, फिर भी मैं कष्ट भोग रहा हूँ कि ये का फल भोगना ही पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ आदि मन में क्षण भर के लिए भी आ जाए तो समझना चाहिए कि अब दुख भोगने का समय आ गया है। इस प्रकार 16 अध्याय में सूर और असुर प्रवृत्ति के मनुष्यों के विषय में विस्तार से बताया गया है। कैसे आसुरी स्वभाव के लोग अनेकों बीमारियों से ग्रस्त होकर के शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट भोगते हैं।
आजकल डायबिटीज शुगर से ग्रस्त लोग के दिमाग में भगवान नहीं लक्ष्मी का निवास होता है। नारायण के अभाव में लक्ष्मी जी उत्पात मचा देती है। प्रायः देखा जाता है कि धनी व्यक्ति लक्ष्मी माँ की पूजा करता है, नारायण का नहीं करता है। इसी कारण से वह हमेशा अशांत रहता है, उसे नींद नहीं आती है। परिणाम स्वरूप उसे शुगर सहित अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और प्रतिदिन दवाओं का लगातार सेवन करते रहता है। हमेशा दवा ही खा करके उसका समय बीतता है, बिना दवा के एक दिन भी नहीं रह सकता है। ये कामी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। ये नरक के द्वार हैं और ये आत्मा का नाश करते हैं। जय सिया राम, जय श्री राम।